हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब आप कर नहीं रहे हैं, सब्सक्राइब करिए। लुत्फ आप ही को उठाना है कॉन्सेप्ट का। अच्छे अच्छे चीजों से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। मैथमेटिक्स को एकदम तोड़ तोड़ के बारीकों में एकदम मैं आपको आपके सामने में रख रहा हूं। कोई चीज हुआ तो कैसे हुआ। फिजिक्स जब पढ़ाता हूं तो उसमें भी बहुत बारीकी से चीजों को डिस्कस कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ताकि कल आप किसी को अगर एक्सप्लेन करें तो वह लगे कि हाँ आपने किसी से पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो बात यहाँ मेरी तारीफ की नहीं है, बात आपकी तारीफ की है। बात यह है कि आप इतना एफर्ट कर रहे हैं, इतना सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए ताकि जो वीडियो डालूं मैं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे आज मैथमेटिक्स के। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, ठीक है। और निर्देशांक ज्यामिति के कुछ प्रश्न हैं, थोड़ा उसको डिस्कस करना है हम लोग। जैसे पहला एक प्रश्न है, प्रश्न यह है, हम प्रश्न लिखवा दे रहे हैं आपको। ए माइनस ए माइनस √3a √3a। आपको दिखाना है कि दिए गए बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये आपको दिखाना है। तो जब बात आ गई समबाहु त्रिभुज की, आपके पास देखिए बिंदु हैं। एक बिंदु का नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं। बात समबाहु त्रिभुज की है तो समबाहु त्रिभुज एक हम बना लेते हैं। अब चूंकि हम लोग क्या करने चल रहे हैं, हल करने चल रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ओके। समबाहु त्रिभुज बन गया, इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका नाम दिया बी और इसका नाम क्या दे दिया, सी। ए का मैंने दे दिया निर्देशांक, दैट इज ए। बी का मैंने दे दिया कितना, -a एंड -a। और सी का दे दिया मतलब -√3a और √3a। अब क्या है, दिखाना है कि दिए गए बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसका यह मतलब हुआ कि समबाहु त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं कि जो उनकी भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है, मतलब ए बी, बी सी और सी ए। और हमें यह भी पता है कि अगर दो बिंदु हैं, उनके निर्देशांक दिए हुए हैं, तो उनके बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं। तो एक काम करते हैं कि ए बी निकाल लेते हैं, बी सी निकाल लेते हैं, सी ए निकाल लेते हैं। अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों बिंदु हैं ए माइनस से -√3a यह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम निकालते हैं ए बी। क्या निकालेंगे, ए बी। अब ये कहां से क्या हो गया भैया, ये हल आपका शुरू हो गया, सॉरी यहां से हल आपका शुरू हो गया। ठीक है, आपका फिगर, ये आपका यहां से यहां तक क्वेश्चन है, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसको मान लेते हैं x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2। क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब -a का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो -a का स्क्वायर। तो ये भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट -से कितना हो जाएगा, -2a। और -2a का जब स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, +2 का स्क्वायर करोगे 4, a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 4a स्क्वायर, फिर प्लस -a कितना हो जाएगा, -2a, सेम चीज आएगा 4a स्क्वायर, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4a स्क्वायर मतलब 8a स्क्वायर। इसको लिखेंगे कितना आ जाएगा, 2√2a। ये आपको पता है कैसे आता है। ठीक है, 8 है, वर्गमूल लीजिए, सॉरी लसा लीजिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 एकम 2,
दो पेयर है, एक पेयर बाहर निकाल दीजिए, अंदर अंदर बचा एक अंडर रूट 2 और ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ए आ जाएगा। ठीक है, ए भी आपने इतना निकाला तो बीसी भी इतना ही आना चाहिए। चेक करते हैं, तो बीसी बराबर अंडर रूट या x2/2 हो गया, तो इसको आप क्या कर लीजिए x1/1 मान लीजिए। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे माइनस ए, अब माइनस कर देंगे तो माइनस अंडर रूट 3 किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस अंडर रूट 3 ए का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है अंडर रूट 3a और माइनस, ठीक है सॉरी x1 y1 हो जाएगा ना, x1 y1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, y2 कितना है माइनस ए और माइनस y1 कितना है आपका अंडर रूट 3a का स्क्वायर। ठीक, तो अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या ध्यान देना है आपको कि आपके पास क्या आ गया, दैट इज माइनस ए प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए तो आ जाएगा ए स्क्वायर और प्लस यहां क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर और प्लस 2 इंटू माइनस ए इंटू अंडर रूट 3a। ठीक है, फिर प्लस माइनस ए का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू अंडर रूट 3a आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 2 इंटू ए इंटू अंडर रूट 3a, 2 इंटू अंडर रूट 3a माइनस ए, तो यह वाला क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर क्या मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर और यहां क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर कितना मिलेगा 4a स्क्वायर, तो बराबर मिला क्या 8a स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर निकल गया तो आ जाएगा ए, 8 का निकालेंगे तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 2a, तो 2 अंडर रूट 2a आया किसका, दैट इज अ बीसी का आया, किसका आया बीसी का आया। तो जब बीसी का आ गया तो आपको यह वाला मिल गया 2 अंडर रूट 2a, ये आपको मिल गया बीसी का 2 अंडर रूट 2a। अब हम एसी का निकालेंगे, क्या निकालेंगे एसी का, तो एसी का कैसे निकालेंगे, अब एसी निकालते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसको आपने x1 y1 मान लिया तो इसको क्या मान लीजिए सॉरी एसी निकालना है ना एसी, तो ये आपका हो गया दैट इज h2 y2 और x1 y1 है ये, तो चलिए निकालिए h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो h2 कितना है a माइनस x1 कितना है माइनस अंडर रूट 3 है तो प्लस अंडर रूट 3a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 कितना है a माइनस y1 कितना है अंडर रूट 3a का स्क्वायर। ठीक है, हाँ सॉल्व करिए, ए स्क्वायर 3a स्क्वायर 2a स्क्वायर अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अंडर रूट 3, ये कैंसिल हो गया, अंदर कितना बचा अंडर रूट 3 1 4a स्क्वायर और कितना बचा 4a स्क्वायर अंडर रूट 8a स्क्वायर, स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 8a अंडर रूट ए है ना, अंडर रूट 8 का निकालेंगे वर्गमूल तो कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 2a, मतलब ये वाला भी कितना आ गया 2 अंडर रूट 2a आ गया, ये वाला भी यही आया। इसका मतलब चूंकि सभी भुजाएं ए बी बी सी और सी ए समान है जो कि 2 अंडर रूट 2a है, इसीलिए हमें कह सकते हैं कि जो तीनों बिंदु हैं ए बी सी समबाहु त्रिभुज के क्या है शीर्ष हैं, समबाहु त्रिभुज के क्या है शीर्ष हैं। ठीक है, आपने ऐसे जवाब दिया। उसके बाद अगर मान लीजिए कह देगा कि हाँ इस त्रिभुज इस समबाहु त्रिभुज का क्या निकालिए, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, क्या निकालिए क्षेत्रफल, तो आपके पास भुजा आया है ना, भुजा मतलब
ए बी बी सी सी ए सब सेम ही है, कितना है 2√2a। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो आप लिखेंगे √3/4 गुणे भुजा कितना है 2√2a का स्क्वायर, सॉल्व करिए तो √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा 2√3a स्क्वायर, दैट इज द क्षेत्रफल ऑफ समबाहु त्रिभुज। आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है। कोई अगर नहीं दिया है, क्या बोलते हैं मात्रक, तो आप लिखेंगे चूंकि क्षेत्रफल आया तो स्क्वायर यूनिट हो जाएगा आपका। कभी कभी ऐसे पॉइंट आ जाएंगे, 4 पॉइंट दे देंगे ए बी सी डी, कह देंगे आप शो करिए, इनके निर्देशांक दे देंगे। मान लीजिए इनका दे दिया 2 2, इनका दे देगा आपका 4 6, इनका दे दिया 5 7 और इनका दे दिया 8 9। ध्यान दीजिएगा, अगर कहता है शो दिखाने के लिए, दिखाइए, या कहिए या कहेगा कि सत्यापित करिए, सत्यापित करिए, तो ध्यान दीजिएगा कि वो प्रूफ होना ही होना है, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष अगर समीकरण वाली बात है, या जैसे अगर बात है कि यह जो चारों बिंदु हैं वह एक वर्ग के शीर्ष हैं, तो दिखाइए शब्द दिया है, सत्यापित दिया है, तो होना ही होना है, मतलब वाकई में वर्ग के शीर्ष रहेंगे, बस आपको क्या करना है, दिखाना है। लेकिन अगर यह आ जाए कि चेक करिए, क्या करिए, चेक करिए, तो चेक करिए में 2 चीज होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो आप जैसे ऐसा क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए 4 बिंदु हैं ए बी सी डी, उनके क्या दिए हैं, निर्देशांक दिए हुए हैं। तो जब निर्देशांक दिए हुए हैं और कह रहा है कि दिखाइए कि ए वर्ग के शीर्ष है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है तो एक का नाम दिया ए बी सी डी, आप ए बी बी डी सी डी ए सी निकाल लीजिए। अगर सब इक्वल आ जाते हैं तो आप कह दीजिएगा कि हाँ वर्ग के शीर्ष है, लेकिन दिखाइए और सत्यापित शब्द है तो हाँ आएगा ही आएगा। लेकिन जब चेक करिए की बात आएगा तो हो सकता है कि ए बी बी डी के बराबर हो लेकिन सी डी ए बी के बराबर ना हो। तो जाहिर सी बात है भाई, वर्ग का अगर एक भुजा भी डिफरेंट हो गया तो वह क्या हो गया, वर्ग के शीर्ष नहीं कहलाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि शब्दों को ध्यान दीजिएगा, दिखाइए अगर आया, सत्यापित करने के लिए आया तो आपको शो करना है, ठीक है, दिखाना है। लेकिन जब चेक करने की बात आएगी तो वहां पर वह शीर्ष हो सकता है वर्ग का या तो नहीं हो सकता, लेकिन दिखाइए सत्यापित में वो होगा ही होगा, बस आपको क्या करना है, शो करना, दिखाना है, ठीक है। तो और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा उस पर बात करते हैं। और क्या क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं बेस्ट से बेस्ट। जैसे मैंने आपको उस दिन पहले ही बताया था, थोड़ा रिमाइंड करा दूं कि जैसे 2 3 दिया हुआ है, इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम क्या है बी, ये हो गया आपका 4 6 हो गया, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इस ए बिंदु और बी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो आपको पता है कि अगर एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा का निर्देशांक x2 y2 है, तो x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2 मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस x1 y1 x2 y2, 2 प्लस 4/2 y1 कितना 3 प्लस y2 कितना 6/2, 2 4 6 तो हो जाएगा 6/2 और 6 3 9 तो हो जाएगा 9/2,
तो यह क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। समझ में आया? तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, मैंने आपको यह भी बताया था कि जैसे मान लीजिए, एक बार रिमाइंड करा दूं कि अगर x1 y1 एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु A है, इसका निर्देशांक मान लीजिए h2 y2 है, कोई बिंदु अगर मान लीजिए C है, जो इन दोनों को क्या करता है, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपाते n में डिवाइड करता है। तो मैंने आपको यह बताया था कि जो इस बिंदु का निर्देशांक होगा वह x बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस m, और y बराबर हो जाएगा m/2 प्लस n/1 अपान m प्लस n। ठीक है, तो इसकी जानकारी आपको हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा आज तबीयत नरम लग रहा है हमको। ठीक है, तो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, जुड़िए। ठीक है।